बुक ऑफ साम चैप्टर 11 वर्स 1। और मैं आज ये चाहता हूँ कि पूरा फेलोशिप ना एक साथ पढ़े इस वचन को एक साथ, जब मैं 1 2 3 काउंट करूँ। इवन ऑनलाइन आप भी भजन संहिता 11 अध्याय 1 पद 1 2 3। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। बोलिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। अब देखो, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि विरोधी कह रहा है भाग जा, मगर दाऊद कह रहा है स्टिल आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जब पक्षियों पर, बर्ड्स पर तकलीफें आती हैं तो वो माउंटेन्स, ऊंची जगहों का सहारा लेती हैं फॉर प्रोटेक्शन। जब पक्षियों पे तकलीफें आती हैं वो ऊंचाई की तरफ उड़ती हैं, पहाड़ों की तरफ उतरती हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल जाए। सो दाऊद के विरोधी कह रहे हैं अगर प्राण बचाना चाहता है पक्षी के समान पहाड़ पे उड़ जाओ, यानी कि अपनी प्रोटेक्शन की तलाश कर। वो कहता है मैं क्यों तलाश करूं, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मेरी प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से आती है। आई डोंट नीड एनी पहाड़, आई नीड यहोवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसी परिस्थिति दुनिया में आ रही है, ऑन द वे। सो डिक्लेयर करो इसको कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरी सुरक्षा किसी इंसान से नहीं आएगी, मेरी सुरक्षा मेरे कमाए हुए धन से नहीं आएगी, मेरी सुरक्षा प्राप्त की मेरी पहचान से नहीं आएगी। मेरी सुरक्षा सेनाओं के यहोवा की ओर से आएगी, यीशु मसीह की ओर से आएगी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का ध्यान दूं? Say, I trust in the Lord. मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। शत्रु कहता है देखो, तो शत्रु के विषय में लिखा है देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। कलेश आएगा हर एक सीधे मन वालों के पास, जो आत्मा सच्चाई से धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, उन सब के प्राणों पर कलेश आता है। मगर उसके बावजूद भी दाऊद ने कहा मेरा भरोसा मैं ईश्वर पर रखूंगा। सो डोंट थिंक कि अगर आपका हृदय सीधा है, आप ईश्वर के लिए पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो आप पर हमले नहीं होंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु ने कहा In this world you have tribulation. संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इसी संसार को जीत लिया है। कलेश आएगा, मगर जयवंत कौन होगा? जिसका भरोसा, तो इस पर उस पर भरोसा रखने की आदत नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। केवल परमेश्वर पे भरोसा रखने से ही हम बचाए जाएंगे। देखो, प्रभु ने एक इलस्ट्रेशन दिया कि एक ने अपना घर रेत पर बनाया और एक ने अपना घर पहाड़ पर बनाया। तूफान, आंधी, बारिश दोनों के लिए आई, तकलीफें दोनों के लिए बराबर थी। मगर जो घर रेत पर बना था, जब वो उनसे टकराया तो धराशायी हो गया। मगर जिसने अपना घर पहाड़ पर बनाया था वो बचा रहा। यदि भरोसे की नींव ईश्वर है, जीसस क्राइस्ट है, उस पर ईमान रखते हुए आप अपने जीवन को जी रहे हो, प्रॉब्लम्स में कम, तकलीफें आएंगी, सताव आएगा, कलेश आएगी, मगर आपको तबाह नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाऊं? मुझे किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आई हैव माई ओन सुरक्षा which comes from above heaven. हालेलुया। याद रखना, सीधे मन वालों पर हमले होते हैं और शैतान को पापियों की जरूरत नहीं है। वो उसके खत्ते में पहले से है। उसे धर्मी को गिराना है, उसे शुद्ध जन पर हमले करने हैं। मगर परमेश्वर ने भी वादा किया है जिनका मन सीधा होगा वो उनके भरोसे को टूटने नहीं देगा। ना तीसरा पद में क्या लिखा है, एक साथ पढ़े। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हर एक चीज का कोई ना कोई आधार होता है, बगैर आधार के वो स्थिर नहीं होते। पॉसिबल है
कि जब आपकी जिनमें तकलीफें आए, परेशानी आए, तो हमारी तो नींव हिल गई। कौन सुनवाई करेगा हमारी? कौन हमारे पक्ष में लड़ेगा? कौन हमें न्याय दिलाएगा? तो धर्मी जन की जब नींव हिला दी गई तो कौन उसको डिफेंड करेगा? ये अंतिम आने वाला समय है, मैं आपको उस पर बता रहा हूं। तो अभी घबराना नहीं है। तो आगे क्या लिखा है? 4 पद में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अभी भी स्वर्ग में है, सिंहासन पर एक राजा है जो सब पर राज्य करता है अभी भी। क्या आप अपनी गुहार कहां लगाएं? परमेश्वर कहता है, स्टिल मैं अभी तक सिंहासन पर बैठा हूं। हालेलुया। मैं अभी भी रूल करता हूं, करता था और करता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर ध्यान दो, क्योंकि वो हर एक उत्पीड़न करने वालों को उसकी आंखें नित्य देख रही हैं आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको यहां से जजमेंट नहीं मिला तो जजमेंट विल कम फ्रॉम अबव। हालेलुया। क्योंकि वहां से हमारा कोई सरकारगिरी नहीं है। दाऊद ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तसल्ली दी है। परमेश्वर हर एक इंसान को जांचता, चाहे वो भला हो या वो अपराधी हो। लिखा नित्य देखता रहता है, अर्थात वो बहुत क्लोज होकर देखता है, बहुत करीब से हर एक के चाल चलन को देख रहा है। डरो मत, घबराओ मत जब यहां को कोई सहारा ना दे। क्राई अनटू गॉड, क्योंकि स्टिल वहां कोई राज्य कर रहा है, जिसकी किंगडम अभी तक राज्य कर रही है और करती रहेगी, और उसी का राज्य आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 पद में लिखा, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। ध्यान से सुनो क्या लिखा है। उस कोर्ट में आपकी सुनवाई या आपके लिए न्याय तभी आएगा जब इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर से मेल खाएंगे कि वो उनसे घृणा करता है जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रेम रखते हैं। व्हाट डज इट मीन उपद्रव? दाऊद 40 ईयर्स सताया जाए, 40 साल से सताया जा रहा था शाऊल राजा के द्वारा, सॉल किंग के थ्रू। क्या कुछ नहीं किया उसने दाऊद के साथ, पर दाऊद ने एक बार भी अपने मन में उसके प्रति रिवेंज, एक पल भी अपने मन में उसके प्रति कोई भी वायलेंस को प्यार नहीं किया। यही कहा कि वो प्रभु का अभिषिक्त है और प्रभु उसे छुए, मैं नहीं। प्रभु नहीं, 40 साल के बाद उसकी तलवार से उसको खुद को मरवा दिया और दाऊद को सिंहासन पर स्थिर कर दिया। परमेश्वर परख रहा है उन लोगों को, कौन दुष्ट और कौन वायलेंस से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ऐसी आत्मा के व्यक्ति को स्वर्ग नहीं देगा। वायलेंस से प्रेम नहीं करना है, हमें क्षमा से प्रेम करना है, हमें भूलने पर विश्वास रखना है, हमें मेल मिलाप की व्यवस्था पे चलना है। बच्चों को बचा के रखो, उनके अंदर ये भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, फिर वही वो स्कूल में करेंगे, यही वो ट्यूशंस में करेंगे और आसपास के पड़ोस में करेंगे। मगर यहां साफ साफ लिखा है, आप भी पढ़ो मेरे साथ 5th वर्स। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। कितनी भयानक बात है। परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, घृणा करता है वो अपनी आत्मा से उन लोगों से जो वायलेंस को प्यार करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम इन बातों पर ध्यान दें। जो बातें सत्य हैं, पवित्र हैं, निर्मल है, अचर है, उन पर हमारा ध्यान लगा होना चाहिए। जो प्रेम है, क्या प्रभु वायलेंस नहीं कर सकता था? पर वो प्रेम ही पिता है, प्रेम का परमेश्वर है। He came and died on the cross। उसने प्रेम दिखाया, ना कि वायलेंस दिखाया। पतरस ने तलवार निकाली थी, पर प्रभु ने उसे साफ रोक दिया, अपनी तलवार मयान में वापस रख। जो तलवार चलाएंगे तलवार से घात होंगे, जो वायलेंस को पसंद करेंगे वायलेंस से ही नाश होंगे। अगर शांत प्रिय मौत चाहते हो प्रभु की दृष्टि के अनुसार,
तो किसी भी वॉयलेंस को प्यार मत करो। जब आपने नहीं किया तो आपके साथ दुनिया को ऐसे ही उठाया जाएगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया मुझे अच्छा लगता था। जब मैं नया नया प्रभु में आया, पहले प्रार्थना कर लिया, बाइबल पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। देन आई स्टार्ट सम मूवी, द फाइटिंग। इवन हमारे समय में WWF ही आता, तब तो ये हो गया, वो मैं देखता था, बड़ा मजा आता था। और कर, पटक इसको नीचे और मार इसको, हाँ यही लात मार, यही मार इसको। क्या पता नहीं था हमको सच्चाई का, तो वही स्पिरिट अंदर बनी हुई थी। खैर मुझे कई साल हो गए इन सब चीजों को त्याग हुए। अगर आप अभी तक जारी रखे हुए वायलेंस की किसी भी चीज को, बी केयरफुल, बंद कर दो इसे। प्रभु से अभी क्षमा मांग लो कि प्रभु मैं तो प्रेमी हूं इस चीज का, आज मैं इससे नफरत करना शुरू करूंगा। हेलो, प्रभु ने हमें प्रेम की शिक्षा दी, ना कि वायलेंस की शिक्षा दी। दुनिया केवल वायलेंस पर उस रही है। तो जिनको आग और गंधक की प्रचंड लू चाहिए, वो कैरी ऑन, आगे बढ़ते रहे वायलेंस में। मगर जिन्हें ईश्वर का राज्य चाहिए, वो क्षमा करें, मुंह ना लगे, शांत और आगे बढ़े। चुप रहने और शांत रहने में हमारी वीरता है, ऐसे हम बचाए जाएंगे। क्योंकि 7 पद में क्या लिखा है, खुद पढ़ो 7 वर्स में। क्योंकि यहोवा धर्मी है। परमेश्वर क्या है? वायलेंस प्रेमी नहीं है, वो धर्मी है। परमेश्वर क्या है? वो दुष्ट नहीं है। परमेश्वर क्या है? वो धर्मी है, और धर्म ही के कामों से प्रसन्न होगा वो। आप किसी बात से उसे खुश नहीं कर पाओगे, सिर्फ धार्मिकता उसे पसंद खुश रख सकती है। और आगे लिखा, धर्मी जन ही दर्शन भी पाएंगे और कोई दर्शन नहीं पाएगा। नूह क्या था? अच्छा, नूह और लूत के कैरेक्टर को देखें, दोनों अपनी अपनी जगह धर्मी है। नूह के समय का संसार बहुत पापी है, शैतानी है, मगर नूह धर्मी है। लूत के समय में सदोम अमोरा के सभी लोग करप्ट हैं, मतलब वहां लेस्बियंस भी हैं, वहां हर प्रकार का कुकर्म हो रहा है, जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग। वही दुनिया हमारी चल रही है। पर लूत वहां धर्मी है और नूह अपने लोगों में धर्मी है। अच्छा, इन दोनों को ही नहीं बताया गया कि परमेश्वर को रेस्क्यू करेगा। इन दोनों को इस बात की भी जानकारी नहीं है। हमें तो पता लग गया कि प्रभु रेस्क्यू करने आ रहा है, उन दोनों को ये नॉलेज भी नहीं थी कि परमेश्वर हमें बचाने का भी सोच सकता है। तब जाके वो धर्मी थे। उनकी धार्मिकता के वजह से जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा उस पापी संसार को, दुष्ट संसार को, शैतानी संसार को नष्ट करना चाहा, इतने अरबों खरबों लोगों में उसके मन में नूह की चिंता थी। और उसने नूह से बातें की, नूह जहाज बना, मैं ये करने जा रहा हूं। नूह को तो पता भी नहीं था कि प्रभु उसे बचा भी सकता है, पर क्योंकि वो धर्मी था इसलिए प्रोटेक्शन आई। नूह को जहाज में उसके परिवार के साथ बिठा दिया और तब जल प्रलय आ गया। लूत को भी खबर नहीं थी, लिखा वो उसका मन जो सच्चा था अपने आसपास की कुकर्म को देखकर पीड़ित रहता था। इट मींस वो लगातार यहोवा को पुकारता रहता था और अपने आप को पाप से बचा के रखता था। उसको भी नहीं पता था, ना इमेजिनेशन थी उसको कि प्रभु मुझे यहां से निकालेगा। मगर एंजल्स आ गए उसके पास, जल्दी निकल, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर तुरंत निकल, क्योंकि ये शहर अब जलाया जाएगा। बचा लिया प्रभु ने, लूत बच गया। तो हमें तो पता है कि प्रभु में रेस्क्यू करेगा। उन्हें पता नहीं था, वो धार्मिकता की वजह से बचे। हमें पता है कि प्रभु धर्मियों को बचा लेगा, और आप उसके बावजूद भी धार्मिकता मेंटेन न कर पाए, देन व्हाट? फिर क्या होगा? हमें पता है प्रभु बचाएगा। इतनी सच्चाई जानने के बावजूद भी हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, ईमानदार नहीं करेंगे, वचन में ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देन कौन बचाएगा हमें? रीड योर बाइबल। अब वो समय खत्म, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा से होना चाहिए था। 2 से 3 घंटे लगातार बाइबल पढ़ो, फिर अपने आप 2 से 2.5 घंटे प्रार्थना होगी। यही बचा लेगा आपको, और कुछ नहीं बचाएगा। प्रभु की संगति में जो रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपके विचार बदलेंगे, ख्याल बदलेंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, आपके काम करने का तरीका देखना असर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ज्यादातर प्रभु के चरणों पर रहने से असर आ जाता है। मूसा प्रभु के साथ वक्त बिताता था, उसके चेहरे पे उसका प्रकाश आ गया था। हमारी जिंदगी में ईश्वर का प्रकाश आ जाता है, हम अपने आप ही वायलेंस से, इन बातों से घृणा करना शुरू कर देते हैं।
और इतना फेथ बूस्ट होता ना, अगर आग भी लग जाएगी प्रभु मुझे बचा लेगा। सो धार्मिकता की वजह से बचता है इंसान। लूत और नो वर राइचियस पीपल, और इसी वजह से उनके प्राण बचे, और उनको ये पता भी नहीं था कि कोई उनको रेस्क्यू करना सोच भी रहा है। तो हमें तो प्रभु ने पहले से बता दिया मैं बचा लूंगा, तो कितना धर्मी होना है। सो खुद के बल से नहीं हो पाओगे कि आप खुद के अंजीर के पत्ते बनाकर अपने पाप को छुपा लोगे, तो उससे पाप कटता नहीं है। यीशु की जरूरत है हमें, यीशु की जरूरत है। केवल यीशु का खून हमें सुरक्षा देगा। नहीं तो आप ये लड़ाई झगड़े मनमुटाव में फंसे रहोगे, कोर्ट कचहरी में फंसे रहोगे। कभी आपने सोचा आए दिन हमारे साथ कलेशी हो जाते हैं, कई बार पड़ोस में इधर से उधर से हमारे ही साथ परेशानी, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं होता। क्या कहा था यीशु मसीह ने? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, ऐसी परीक्षा प्रभु को स्टॉप कर देगा तुरंत जब आप प्रभु के साथ एक मन और एक चित्त होते हैं। मगर प्रोटेक्शन जो प्रभु की आड़ में रहते हैं, प्रभु इन सबसे, आपको पता भी नहीं है दिन भर में आप घर तो पहुंच जाते हो ऑफिस से, अगर आपको वो सारा वीडियो में दिखाया जाए कि जब आप ऑफिस से निकल रहे तो क्या क्या होने वाला था, तब घुटने टेक के चीखे मारोगे कि मैं बच के घर में आ गया चुपचाप। तो प्रभु ने सुरक्षा दी, आपको तो पता भी नहीं है कि यहां से आपको किडनैप करके रेप करने पर थे, यहां पर आपकी हत्या होने पर थी, यहां पर आपके साथ लूटपाट होनी थी। वो तो प्रभु ही है जिसने नूह से प्रतिज्ञा की थी, जो प्राण पर कोई हावी होगा, चाहे इंसान किसी के प्राण को नाश करे या जानवर, मैं इंसान और जानवर दोनों से बदला लूंगा। परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया। कितनी प्रोटेक्शन है वे। ना जानवर हमें छू सकता है, ना कोई इंसान हमें छू सकता है, यदि हम प्रभु के पंखों की आड़ में रहेंगे। हमें तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक था, हम ही सही से चले थे। आप सही से नहीं चले, हमें प्रभु सही चला रहा है। Praise the Lord, hallelujah. So give your life to Jesus. We have very short time. हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। मेरी जिम्मेदारी जो मैं पूरी कर रहा हूं। आइए खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के संदेश के लिए, आपकी वाणी के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद स्वामी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित होकर हमारे बीच में आती है और हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं। मैं इन सब के लिए हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूं कि आज जो आवाज आपने इनको दी है वो इनके हृदय के भीतर वास करने पाए, ये वाणी इनके जीवन का आधार बन जाए स्वामी। संसार में और चारों ओर कुछ भी अच्छा नहीं है, संसार उसकी वस्तु पर से इनका मन हटा दीजिए, इनका मन हटा दीजिए प्रभु, इनका सारा ध्यान अपनी ओर लगा लीजिए। मनुष्य उसकी सहायता पर इनका भरोसा खत्म कीजिए प्रभु, एकमात्र भरोसा आपके वचन पर होने पाए, केवल आप पर होने पाए प्रभु। इनकी सुरक्षा धन से नहीं आएगी, इनकी सुरक्षा इंसान से नहीं आएगी, इनकी सुरक्षा इनकी पहचान से नहीं आएगी, इनकी सुरक्षा आपकी ओर से आएगी प्रभु। अपने पंखों की आड़ में इन लोगों को छिपा लीजिए। जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं इनकी आत्मा प्राण देह को, मैं इनके व्यक्तिगत वैवाहिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक सेवकाई के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। आप इनके प्राण को सुरक्षित रखें, हर एक नफरत का स्वभाव, हर एक बदले की भावना का स्वभाव, हर एक उपद्रव वायलेंस का स्वभाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए इनके जीवन से प्रभु, क्योंकि ये इस आत्मा को देकर नहीं बनाए गए। अपने मधुर प्रेम से इनके हृदय को भर दीजिए। रोमियो 5:5 के निमित्त पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन्हें अपने महान प्रेम से भर दीजिए। आप इन्हें अपनी महान शांति यूहन्ना 14:27 के निमित्त दीजिए प्रभु। जबकि हम एक दुष्ट संसार में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इन्हें शांति तसल्ली देने में संभव सामर्थ्य प्रभु है। मैं विनती करता हूं आप इन्हें शांति से ढांप लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक डर और घबराहट इनके जीवन के सभी क्षेत्रों से दूर हो जाए। हर एक गंदी आदतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। झूठ बोलना चला जाए, गलत देखना चला जाए, पोर्नोग्राफी की स्पिरिट
जो मोबाइल में, टीवी में छिप छिप कर अशुद्ध गंदी चीजों को देखते हैं, ये अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। एक डेविल स्पिरिट को मैं डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इनके कान हत्या और बुराई और गॉसिप की बातों पे ना लगने पाए। इनके कानों में पवित्र आत्मा की आवाज आने पाए। इनके मस्तिष्क विवेक को अपने खून से धोकर पवित्र कर और मरे हुए कामों से छुटकारा दे। हे प्रभु, आप इन्हें अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा से जोड़ दे। प्रभु, आप इन्हें उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई से आजाद करें पिता। ये अपने आप से बढ़कर, पृथ्वी के हर एक रिश्ते से बढ़कर, हर एक पहचान से बढ़कर, हर एक रुतबे से बढ़कर आपसे प्रेम करने पाए प्यारे प्रभु जी। ये आपके लिए रोने पाए प्रभु, आपके लिए तड़पने पाए प्रभु। आप अपना महान प्रेम इन पर उंडेलिए। आपका वचन कहता है, तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। ओ प्रभु दया करे, ये आपसे प्रेम करने में ईमानदार हो। आप इन्हें अपने प्रेम की आत्मा से जोड़ दें। आप इन्हें आज्ञाकारिता की आत्मा दे। आप इन्हें वचन पढ़ने की आत्मा दे। आप इन्हें उपवास करने की आत्मा दे। आप इन्हें ईमानदारी की आत्मा दे कि आपकी दिए हुए धन और समय के प्रति विश्वास योग्य बने। आप इन्हें जांचें, आप इन्हें परखें। आप इन सबसे वो सब कुछ छीन लीजिए जो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। दया करे प्रभु, दया करे प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर राज्य करे। माफ करना, भूलना आपका स्वभाव है और हम भी प्रभु क्षमा किए जाते हैं। आप हमारे अपराधों को भूल जाते हैं, इसलिए अभी तक हम आपके नाम को लेने का अनुग्रह पाते हैं। आज के वचन के द्वारा आप इनकी जिंदगी को बदलें। पत्नी को बदल दें जो दुष्टता में लगी हुई है। पति को बदल दें जो दुष्टता में लगा हुआ है। बच्चों को बदल जो बुरे मार्ग पे चल रहे हैं। बदल प्रभु आप इन्हें, इनका जीवन परिवर्तित हो। इनका पहनना ओढ़ना परिवर्तित हो। ये पवित्र हो पिता, मेरी प्रार्थना है। इनकी आत्मा को नव जीवन का निर्माण करें और अंतिम दिनों में इन्हें प्रिपेयर करें अपने राज्य के लिए। हालेलुया। ये उठाए जाएं, हम सब उठाए जाएं। ओ प्रभु, हम सबके पापों के निमित्त आपसे क्षमा मांगता हूं। अपने लहू से हम सबको धोके शुद्ध करें। आदर महिमा आपको देता हूं। विश्वास करता हूं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अभिषेक हो मुझ पर सदा, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा। करूं तेरा काम मैं दिल से सदा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक।
मुझको उठा, मुझको बना, जैसा चाहे तो तू मुझको चला। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। तेरी महिमा करूँगा सदा, तेरी महिमा करूँगा सदा। मेरे जीवन में रूह अपना बसा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।